आपके सामने सिलेबस दिया है। मैं थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट है हमारी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जिनका लाभ कमाना उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके इनकम के सोर्स होते हैं, उनके खर्चे होते हैं, लेकिन वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती हैं। जिसमें आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके कोई पुस्तकालय है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आपका कोई खेल से संबंधित कोई क्लब बना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती है और समाज सेवा करना उनका उद्देश्य रहता है। तो उनका लाभ हमारा उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे इनकम होती है, खर्चे होते हैं। उसके लिए जानने के लिए कि इनकम ज़्यादा या खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम उस प्रकार की संस्थाओं के लेखांकन का के लिए बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसके लिए जो कैश बेसिस पर इनके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, और उससे हमने ये पता लगाना है कि इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम और ओवर एक्सपेंडिचर, अर्थात आय ज़्यादा है या व्यय ज़्यादा है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सेकंड यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जिसमें कि आपने साझेदारी के बारे में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि साझेदारी क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है। जहाँ तक थ्योरेटिकल पोर्शन है तो उसके लिए आप बुक्स से मटेरियल ले सकते हैं, आपको बढ़ाया जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम ये बताएंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए कैसे जाते हैं। पहले ओनरशिप में एक मालिक होता था व्यवसाय का, उसका एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है, एक से अधिक पार्टनर्स होते हैं, आपको पता है ये नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। तो उसके आधार पर उनके पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो खाते हैं कैपिटल अकाउंट के साथ साथ उनके फाइनल अकाउंट आदि तैयार किए जाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के में इसी का ही एक पार्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी जो व्यवसाय है उसमें परिवर्तन आता है ड्यू टू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है, कोई साझेदार छोड़ के चला जाता है, कोई साझेदार प्रवेश करता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उस दशा में जो साझेदारी खाते हैं वो परिवर्तित होते हैं। तो उसके लिए साझेदारी जो लेखांकन है उसमें परिवर्तन आता है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ यूनिट में आप कंपनी के बारे में आपने पढ़ा है कि कंपनी व्यवसाय क्या होता है। अब कंपनी अकाउंट्स के बारे में इस साल पढ़ेंगे हम। कोई व्यवसाय कंपनी के रूप में जब चला जाता है तो उसकी अकाउंटिंग खासकर शेयर्स और डिबेंचर्स, जब कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है तो कंपनी के द्वारा बड़े व्यवसाय के लिए पब्लिक की इशू किया जाता है, शेयर जारी किए जाते हैं, डिबेंचर जारी किए जाते हैं। तो इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल में पड़ा जाता है, और डिबेंचर उसी तरह से ऋण लेने के लिए कंपनी के द्वारा डिबेंचर जारी किए जाते हैं। तो उसके लिए इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सारा का सारा इसमें डिटेल में पढ़ा जाता है। ये पार्ट ए था। बी पार्ट है आपका जो आपने +1 में पढ़ा है सारा का सारा, दैट इज रिलेटेड विद फाइनल अकाउंट्स। आपने +1 में सारा का सारा पढ़ा है। उसमें जो फाइनल अकाउंट्स में अभी तक आपने अकाउंटिंग में ये देखा कि हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाउ दे आर क्लासिफाइड, हाउ दे आर समराइज, एंड उसके बाद जब हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो उन फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो जानकारी छुपी होती है, बहुत सारे पक्ष होते हैं जो व्यवसाय में हित रखते हैं, उन सभी पक्षों को हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो उसके लिए जितने भी वित्तीय विवरण, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आदि जो आपने बनाई है, उनके अंदर जो जानकारी छुपी हुई है, जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उसके लिए हमें उनका एनालाइज करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें पढ़ा जाएगा। और इसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनी जाती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, रेशियो एनालिसिस है, और इसी प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये बी पार्ट में आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये इस साल का +2 का सिलेबस रहेगा।